Hey everyone, welcome to my YouTube channel. So I know मतलब अभी right now I'm preparing for my IELTS, so this would be my IELTS vlog. I have a week right now to give my IELTS. मतलब आज 28 है और 5th को मेरी एग्ज़ाम है और ये जो टाइम है ना ये इतना मतलब मेरे लिए हेक्टिक है. सो आई डोंट थिंक आई शुड बी ब्लॉगिंग बट आई वाज लाइक दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मेरे को ये पता रहेगा कि भाई मैंने क्या स्ट्रगल करी थी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. और ऑल्सो इफ़ आई गेट गुड स्कोर्स आई कैन इवन शो टू यू गाइज हाउ यू कैन डू इट. सो ऑफकोर्स मैंने ना 1 महीने से इसकी प्रिपरेशन पर उसमें ना मैंने कुछ भी नहीं करा. मतलब हार्डली 1-2 रीडिंग करे थे. लाइक अभी पिछले 10 दिनों में ही मैं सबसे ज़्यादा कर रही हूँ. मेरा टारगेट ये है कि मैं स्पीकिंग थोड़ा ज़्यादा करूँ बिकॉज स्पीकिंग एंड राइटिंग इज़ वॉट आई एम स्ट्रगलिंग विथ मोस्ट. रीडिंग और लिसनिंग इज़ ऑलरेडी सॉर्टेड आउट, तो वो मेरे को इतना ज़्यादा आई डू इट. बट तो मेरा टारगेट ये है कि मैं स्पीकिंग के आई थिंक आई हैव गॉट 100 और 110 टॉपिक्स आई गेस. तो मेरा है कि मैं हर दिन का थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करूँ टॉपिक्स जो भी है वो मेरे पास. तो फॉर टुडे आई हैड द टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग लाइक 30 टॉपिक्स. ऑफकोर्स 10-15 तो मैंने पूरे मंथ के उसमें करे थे धीरे एक दो करके. तो आज का मेरा था कि मुझे 30 तक करना था विच वॉज इम्पॉसिबल क्योंकि मैं ना सब बोल बोल के प्रैक्टिस कर रही हूँ सो दैट जब वो इंस्ट्रक्टर पूछे तो आई हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक बिकॉज 2 मिनट में तो मेरा दिमाग चलने से रहा. तो आई डिड प्रैक्टिस दैट बट बोल बोल के ना मेरा लाइक अब मेरे को ना एकदम थक लग गया. तो आई वॉज लाइक मे बी आई शुड गो ऑफ्ट फॉर राइटिंग. तो राइटिंग का मेरा टारगेट है कि मैं 3 राइटिंग एवरी डे करूँगी. कल मेरा यही टारगेट था बट कल मैंने 2 रीडिंग करे और 1 ही राइटिंग करा. राइटिंग में लाइक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को. आज का मेरा टारगेट है कि मैं 3 राइटिंग करके ही सोऊंगी. सो टुडे इट्स फ्राइडे ऑफ कोर्स, तो कल तो छुट्टी है तो आज तो मैं करके ही सोने वाली हूँ 3. फिर शायद 1-2 रीडिंग तो मैंने वैसे ही कल करा था तो 1 लिसनिंग कर दूँगी. वैसे तो मेरा ऑफ कोर्स बड़े बड़े सपने देखे कि 3 रीडिंग 3 राइटिंग 3 लिसनिंग एंड आई हैड टू डू माई स्पीकिंग टिल 30. इस दिन से चालू हुआ था हमने उस दिन तो बहुत ही फर्स्ट था. फिर धीरे धीरे करके 13th को करा. फिर ऐसे करके ये मेरी पूरी राइटिंग की बुक है. लाइक आई हैव डन दिस ऑल ऑफ दीज विद इन द स्पैन ऑफ दिस मंथ. आई फील कि राइटिंग में ना मुझे आइडियाज़ नहीं. थिंग इज़ कि राइटिंग में ना मुझे इतने आइडियाज़ आते नहीं हैं. तो आई ऑलवेज टेक आइडियाज़ फ्रॉम जब मैंने स्टार्ट करा था तो मेरा लिटरली मुझे लेटर तो आता ही नहीं था बिकॉज ऑफकोर्स मैंने पहली बार तो एकेडमिक दी थी तो उसमें तो ग्राफ्स और वो सब होते थे. बट दिस टाइम इट्स लेटर इज़ समथिंग विच आई स्टिल फाइंड एज ईजियर एज़ कम्पेयर टू दी एसेज बिकॉज उसमें अग्री डिसअग्री और वो टॉपिक्स भी इतने. वो ग्लोबलाइजेशन, भाई ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग पता होता तो मैं थोड़ी कर रही होती. सो कभी कभार ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है हमें. बट तो जैसे जैसे मैंने इसीलिए सोचा कि मैं राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करूँगी सो दैट आई गेट आइडियाज़. वरना वहाँ जाके पता लगा मेरे को कोई आइडियाज़ ही नहीं मिले तो आई वुड बी स्ट्रगलिंग अ लॉट. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. और अब जैसे जैसे मुझे लग रहा है कि जितना इतना मैं राइटिंग करती जा रही हूँ तो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग नॉट टू लुक अप टू दी आंसर्स. और मैं पहले खुद लिखती हूँ और फिर कंपेयर करती हूँ. और ऑफकोर्स मैं टाइमर भी रखती हूँ एवरी टाइम. सो आई टेक यू along with my journey of how I'm trying to get good band scores. I hope मेरे 777-8 आ जाए which is a dream for everybody, but let's wait and watch. दिख रहा है and I've got like literally 10 different things to sort out. मतलब मेरा कॉलेज का काम ही इतना ज़्यादा हो गया ना इसी वीक. मतलब मुझे ऐसा होता है ना कि जब आपकी बैंड बजती है तो सारी जगह से बजती है. मतलब जम के बज रही है मेरा मंडे को. मतलब आई गो टू कॉलेज फॉर लाइक 2 दिन जाती हूँ और 3 दिन प्लेसमेंट्स पे जाती हूँ. तो 2 दिन जो है ना उसमें मेरे 20% के असाइनमेंट्स है. फिर दूसरे में मेरा कुछ और एक एग्ज़ाम है जिसमें मुझे कंपल्सरीली पास होना है ऑफकोर्स फार्माकोलॉजी अगैन. और एक 40 मिनट्स की प्रेजेंटेशन है. तो ये सारी चीज़ें मुझे लाइक ये चीज़ ऐसी है जिसमें मुझे ऑफकोर्स प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा. तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट struggled I've ever been. और इतनी बिजी मैं कभी फील नहीं करी बट आई एम राइट नाउ बिकॉज नेक्स्ट सैटरडे आई हैव माई एग्जाम्स. सो विश मी लक. आओ दिस डे आई थिंक गॉड नोज व्हाट बट इट इज़ 31st of March टुडे. और एज़ यूजुअल मैंने आज तो पढ़ाई करी. कल मैंने ना लिटरली कुछ नहीं करा था, सिर्फ 1 लिसनिंग किया था और उसके अगले दिन आई वॉज सुपर प्रोडक्टिव. बट unfortunately I did not have the time to record but today I do. और in fact आज तो मैं अपना tripod भी लेके आई हूँ guys but I don't think I have used it. I might use it in like a study with me session or something, I don't know, but whatever. Today I am planning to finish. I did one writing right now.
अब आई एम प्लानिंग कि आई विल डू लाइक यू नो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस बिकॉज यहाँ पे मुझे इतना सारा मोटिवेशन आता है ना. लाइक आई रियली लव स्टडिंग वाइल सिटिंग हियर एंड ऑलमोस्ट मुझे ना सारी प्रोडक्टिविटी मुझे ना ये क्वाइट प्लेस पे. सो आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग फॉर मी, आई रियली लाइक बीइंग इन क्वाइट प्लेसेस. तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी थोड़े बहुत स्पीकिंग कर दूँगी बिकॉज मैंने कल का भी मिस कर दिया, आज का भी मिस कर दी. उसके पहले वाले दिन भी मेरा इतना खास नहीं हुआ था. तो टुडे आई एम करंटली आई एम प्रिपेयरिंग. अभी मैं सो गई थी, मुझे आज इतनी अच्छी नींद आई है. घर पे थी, आई वॉज प्लेइंग विद माई फ़ोन और आई जस्ट लिटरली स्लेप्ट. मतलब भाई साहब आई वॉज फीलिंग स्लीपी. राइट नाउ आई एम गोइंग टू कॉफ़ी क्योंकि मेरे को ना नींद भगानी है, अभी थोड़ी पढ़ाई करनी है फॉर माई IELTS. मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे उदिता चल बाहर जाता है, बट आई वॉज टेम्पटेड टू गो आउटसाइड बट आई वॉज लाइक नहीं भाई थोड़ी देर मैं सुधर के पढ़ लूँ. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोना डू. That no, I think yesterday itself. कल मैंने लिटरली आई थिंक 2 राइटिंग किए थे शायद, एंड आई थिंक 10 स्पीकिंग की प्रैक्टिस करी थी, एंड घर पे आके मैंने 2 लिसनिंग करी थी. बट आई डोंट नो वाई कि घर पे इतनी आवाज़ हो रही थी तो मेरा फोकस हो ही नहीं पाया. ऑल्सो आई हैव लॉस्ट लाइक वन ऑफ माई ईयरबड्स. बमर आई नो. तो मेरे को ना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था. तो आज घर पे बहुत शांति है, लाइक इतना केओस नहीं है. सो टुडे आई एम डूइंग, आई थिंक मैंने 2 करा है ख़त्म, बट माई स्कोर इज़ स्टिल बैड. लाइक बलून कहाँ से आ गए वो. माई स्कोर इज़ स्टिल बैड बिकॉज एक में मेरा है 37 और दूसरे में अगेन 33. तो पता नहीं क्या गड़बड़ करती हूँ मैं एवरी टाइम. आई थिंक मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ कभी कभार. मैं वापस गई तो ऑफकोर्स सारे आंसर्स थे, बट अदरवाइज आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड. बट एनीवे अभी मैं और 2-3 करने वाली हूँ क्योंकि मुझे ना इसमें अच्छे स्कोर चाहिए. और आई थिंक उसके बाद मैं राइटिंग और स्पीकिंग कर दूँगी और शायद 1-2 रीडिंग कर दूँगी जस्ट टू लाइक गेट यूज टू व्हाट आई एम डूइंग. सो दैट इज़ इट. अभी का दिखाती हूँ, देखो आई डिड दिस. ये उल्टा फुल्टा है बट यू कैन सी व्हाटसोएवर. तो फिलहाल ये चल रही है मेरी पढ़ाई. और आज आई गॉट, मैं पोरिंग में पास हो गई गाइज. दैट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग बिकॉज मैं इतना स्ट्रेस ले रही थी उस चीज़ का. मतलब मैं जब देने भी गई ना तो मेरी टीचर बोलती है कि मेरी प्रोफेसर वॉज लाइक यू आर सो स्ट्रेस्ड, तो थोड़ी सांस ले ले. तो इतना जल्दी जब मैं स्ट्रेस होती हूँ ना तो मैं बहुत फटाफट सारी चीज़ें करती हूँ और उसमें बहुत सारी गड़बड़ करती हूँ. तो शी वाज लाइक कि 2 मिनट की तू सांस ले, उसके बाद तू अपना स्टार्ट कर. सो 8 घंटे की शिफ्ट मतलब क्या भाई, क्या उसके बाद जाके मैं फ्री होगी. बट अगेन मंडे को कुछ और है. मतलब मंडे को मेरा और एक इंटरव्यू है तो उसके लिए प्रिपेयर करना है, लाइक असाइनमेंट इंटरव्यू है. फिर ट्यूसडे को अगेन एक असाइनमेंट है. भाई मतलब 4th सेमेस्टर इज़ लिटरली मेकिंग मी डांस. जिस तरीके से अभी मैं नाच रही हूँ ना ये 4th सेमेस्टर में, एक भी दिन ऐसा नहीं कहा कि मैं कुछ 3 दिन फिर प्लेसमेंट्स पे जाऊँ, उधर भी कुछ नया करने का है हमें, कुछ लीव बिहाइंड असाइनमेंट, उसमें भी कुछ अलग प्लानिंग करूँ. मतलब ओह माय गॉड, एक दिन मिल जाए भाई जिस दिन मैं कुछ ना कर रही हूँ. आई होप आई गेट दैट डे सम डे, नॉट टुडे. आज पता है गाइस, आज का मेरा दिन इतना मस्त था. सुबह में तो मैं स्ट्रेस्ड आउट ही थी क्योंकि 2-3 चीज़ें थी सारी कंप्लीट करके मैं घर आई. घर आके मैंने फ़ोन में, मैं जो सो गई हूँ फ़ोन देखते देखते लाइक 2 घंटे की मस्त नींद ले ली. देन आई वोक अप, कॉफ़ी पी ली अच्छे से, फ्रेशन अप हो गई. एंड टुडे आई एम गोइंग टू बी प्रोडक्टिव. और आज से ना मैं प्रोडक्टिव व्लॉग की सीरीज स्टार्ट करूँगी सो दैट इट मोटिवेट्स मी टू बी प्रोडक्टिव. एंड अपना मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू टेक ऑन अ न्यू पर्सपेक्टिव कि मैं ना I will not say anything bad about my life at all. मतलब अब से ना मैं थोड़ा पॉजिटिव होने का ट्राई करूँगी. लाइक आई रियलाइज कि आई हैव बिकम सो मच कंप्लेनिंग. हर एक चीज़ में मुझे कंप्लेन करनी होती है, वॉट एवर, आई एम जस्ट अ गर्ल. बट मैंने सोचा है कि भाई नहीं, मुझे अब पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए अपनी लाइफ में. लाइक एवरी डे आई एम लाइक मेरे पास टाइम नहीं है. बट टुडे आई एम गोइंग टू बी प्रोडक्टिव और दिस एंटायर मंथ तो. और मैं हर एक दिन के टारगेट्स लिखूँगी. आई एम गोइंग टू शो यू गाइज दैट. और हर एक दिन मैं एडिटिंग भी करूँगी. सो लेट्स सी. ये मेरा प्रोडक्टिव वाला कि भाई मेरे को टाइम मिलता क्यों नहीं है, वाई. इफ़ आई यूज़ इट फ्रूटफुली ऑफकोर्स मेरे पास टाइम है, बट देयर आर टाइम्स व्हेन आई गेट डिस्ट्रैक्टेड जस्ट वॉचिंग रील्स. राइट गाइज, सो आई हार्डली हैव लाइक लिटरली 2 days लेफ्ट फॉर माई IELTS एग्ज़ाम. और ना
मुझे लिटरली राइटिंग में अभी भी आइडियाज़ नहीं आ रही, और आज तो मैं इतना डीमोटिवेटेड फील कर रही थी बिकॉज आई वॉज राइटिंग समथिंग और मुझे आइडियाज़ ही नहीं आ रही। लाइक हाउ डू आई अप्रोच दिस। तो मैंने ना क्या करा पता है, अब मैंने सोचा कि मैं ना जितने भी लोगों की राइटिंग्स है या जो भी अभी लेटेस्ट राइटिंग के टॉपिक्स आए हैं, आई एम गोइंग टू रीड देम वंस, लाइक हर एक, सो दैट मेरा माइंड ना आइडियाज़ पे रहेगा। और कल पूरा दिन आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी लिसनिंग, रीडिंग और एनीथिंग। कल सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग ही होने वाला है, बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट those are the two things which I'm struggling in right now. So fingers crossed. और अभी मैं सारे राइटिंग के एसेज करूँगी, तो माई टारगेट है कि 15 एसेज मैं वो एसेज कर लूँ और 15 लेटर्स पढ़ लूँ, जस्ट टू गेट सम बेसिक आइडियाज़, स्पेशली द एसे, बिकॉज उनके टॉपिक्स इतने घटिया है ना, कुछ टॉपिक्स आई हेट। सो राइट नाउ मैं लिख रही थी बट मैंने उसको बीच में से रोक दिया, एंड नाउ आई एम फोकसिंग मोर ऑन रीडिंग ऑल द राइटिंग टॉपिक्स। तो मैं जितने भी आए थे ना, तो मैं अभी रीड कर रही हूँ सारे, बट आई एम फीलिंग रियली डीमोटिवेटेड, और मुझे अब थोड़ा ना वो डर लगने लगा कि भाई क्या होगा मेरा, बट लेट्स सी। एवरी टाइम ड्यूरिंग माई एग्री डिसएग्री थिंग आई एम लाइक कि क्या लिखूँ डिसएग्री या वो। यूजुअली मैं सर्टेन एक्सटेंट वाला करती थी कि आई एग्री विद टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज दैट वे आई गेट टू राइट अबाउट बोथ द पॉइंट्स। तो मेरे दो पैराग्राफ्स बन जाते थे, बट मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि यू हैव टू बी क्लियर कि तू अग्री करी या डिसअग्री। यूजुअली आई एम ऑलवेज ऑन द पार्टली अग्रीइंग साइड, कि आई अग्री विद इट ऑन अ सर्टेन एक्सटेंट। तो मेरे को दोनों के कुछ पॉजिटिव्स, प्रोज एंड कॉन्स मिल जाते हैं। सो आई विल शो यू द प्रूफ कि आज मैं लिख रही थी, मतलब मैंने 3 लिसनिंग किया, एंड लिसनिंग इज़ इम्प्रूविंग, बट मेरे कान दर्द कर रहे हैं वो ईयरबड्स पहन के। सो नाउ आई एम नॉट डूइंग इट, बट उसमें मेरा स्कोर वापस जैसा मुझे पहले चाहिए था वो आ गया। But writing is the thing which is like, oh my god, आज मैं दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को, मतलब आई कैन शो यू आई वाज राइटिंग दिस, और ये अच्छे से मैंने लिखा था कि आई डिसएग्री ये वो वगैरह। इसके बाद लिटरली मेरा ना दिमाग घूम गया कि मुझे क्या लिखना चाहिए, सो आई स्टॉप, बट मैंने उसका एक वो भी लिखा। ये लेटर तो चला जाता है, लेटर में भी मैंने जब उनके देखे दे वर सो गुड, और मेरा इतना घटिया लेटर था कि आई वाज लाइक व्हाट द हेक, मैं क्या रही हूँ। मतलब 2 दिन पहले दिस इज़ व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग विद। तो आज तो मैं 2 दिन तो पूरे ना रीड करने वाली हूँ लेटर्स, कोई भी फ्री टाइम मिले आई एम जस्ट गोइंग टू रीड इट, दैट्स माई थिंग फॉर नाउ। आउट। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है मेरा लिटरली लास्ट डे बिफोर IELTS। तो अभी तो फ़िलहाल मैं प्लेसमेंट्स पर जा रही हूँ, और एक तो मेरी स्पीकिंग की जो टेस्ट है ना वो रात को 8 बजे होगी। बोलो मतलब मैं पूरे 12 घंटे विंडसर में रहूँगी, सुबह के 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक। ओह गॉड, पूरे दिन क्यों स्ट्रेस झेलना है। काश मेरा 6 बजे ख़त्म हो जाता, तो मेरा प्लान था कि मैं विंडसर में घूमूंगी वगैरह। अब तो यार वो स्ट्रेस रहता है कि भाई कैसी जाएगी एग्ज़ाम, कैसी नहीं। सो लेट्स सी। अभी ना सुबह में मैं अभी कितने बजे हैं, सुबह के 6:30 बजे मैं अभी अपनी एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ जा रही हूँ विंडसर। तो अभी मेरा राइड वाला आ रहा है, मेक रूपाली, हम सब साथ में। तो फिर फिंगर्स क्रॉस्ड। दिस इज़ माई आउटफिट, बताती हूँ आउटफिट, देयर यू गो। तो थोड़ा बहुत मैंने मेकअप लगा लिया बिकॉज वो फ़ोटो लेते हैं ना, तो फ़ोटो लेना ज़रूरी है। आई हैव माई ओन बैग जिसके अंदर मैंने पासपोर्ट, पानी की बॉटल और जैकेट मैंने ये पहना तो है बिकॉज आई फील कि इतनी ठंड नहीं होगी, और मुझे थोड़ा स्टाइलिश रहना था बिकॉज मैं पूरा दिन वहाँ पे होगी। बट आई होप आई डोंट रिग्रेट माई डिसीजंस बिकॉज आई यूजुअली डू। सो दिखते हैं, राइड वाला भी आ रहा है, आ गया शायद। राइट गाइज है, सो टुडे वाज, आज मेरी LRW थी, IELTS की पूरी आज एग्ज़ाम है। तो मैंने मॉर्निंग में LRW दी थी। इट वाज ईजी,
ऐसा मुझे लगता है, पर पता नहीं, मतलब अच्छी गई थी ऐसे देखा जाए तो फिर वो तो अच्छी गई. अब आई एम ओनली वरिड अबाउट स्पीकिंग बिकॉज मेरी एक फ्रेंड को इतने अच्छे वाले वो इंस्ट्रक्टर नहीं आए थे, तो आई एम अ लिटिल बिट वरिड, बट देखता है. बट आज का मैंने पूरा दिन ना विंडसर में निकाला है एंड आई विल शेयर यू मैंने क्या किया है आज के दिन में. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं ना अपना ये जैकेट निकाल दूँगी. यू नो आई वांट टू शो ऑफ माय आउटफिट विच इज़ लाइक द सेम वन बट स्टिल. एज़ यूजुअल हमने ना मेरी एग्ज़ाम ख़त्म कर दी. उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी तो कृपाली और वो सब उसके वहाँ गए थे, तो हम लोग साथ में वहाँ गए. फिर हम लोगों ने एज़ यूजुअल दाबेली खाई बिकॉज इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स और स्नैक्स वॉट एवर. सो इफ़ आई एम इन विंडसर, दाबेली इज़ अ मस्ट फॉर मी बिकॉज इट्स माई फेवरेट. उसके बाद हम और एक दूसरे लोग फ्रेंड के घर पे गए और उन्होंने हमें इतने अच्छे से ट्रीट करा था. टू बी ऑनेस्ट, लाइक वी वर स्ट्रेंजर्स टू देम बट उन्होंने हमें इतने अच्छे से रखा. लाइक हमें बिकॉज वी वांटेड टू रेस्ट फॉर सम टाइम, तो हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें लाइक सोने के लिए टाइम दिया. और उसके बाद ना हमें लाइक उसके लिए भी टाइम दिया था. उन्होंने ना हमारे बहुत लाइक अच्छे से ट्रीट करा था. उन्होंने हमें सोने के लिए जगह दी. फिर उन्होंने वो लोग ना कहीं बाहर जा रहे थे तो दे वर लाइक कि आप चाबी रख लो, आप जा रहे हो ना जब बाहर तो आप इसे रख देना, मतलब लॉक करके उसमें मेल बॉक्स में रख. सो बट द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस इज़ बिकॉज दे वर जेन्यून. लाइक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम किसी ने इतने अच्छे से बिहेव करा हो, स्पेशली लाइक कमिंग इन कैनेडा. तो काफ़ी वो अच्छा रहा. उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उसकी एग्ज़ाम है अभी स्पीकिंग की, तो वो वहाँ गई है. और दूसरे 2 लोग मंदिर में आया है. एंड एज़ यूजुअल मैं फिर से आई कैन नॉट गो टू द टेम्पल क्योंकि मेरे पीरियड्स है. लाइक लिटरली गाइज, मैं 2 बार इधर आ चुकी हूँ. एवरी टाइम आई कैन नॉट गो. मतलब मैं अभी तक ये मंदिर में एंट्री हुई नहीं है मेरी. दोनों बार मेरे साथ सेम ही सीन हो गया है. सो बमर. बट एनीवे मैं दिखाती हूँ आपको मंदिर. इफ यू कैन सी दैट. और गाइस मुझे ऐसा लाइक आई डेंट नो कि इतने सारे लोग लाइक एवरीडे मंदिर आते हैं. बट द अमाउंट ऑफ पीपल हु आर लाइक कमिंग, इट्स क्रेजी. आई विश एक चैटम में भी छोटा सा मंदिर होता तो हम लोग भी जा सकते लाइक एवरी डे, या फिर मे बी ऑन वीकेंड्स हम भी जा सकते. बट नहीं है. बट यहाँ पे है तो लाइक लिटरली पब्लिक आती है. सो आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट कि भाई अभी भी कल्चर, रिलीजन सब थोड़ा यू नो इट मैटर्स टू पीपल. और अब मेरी 9 बजे मेरी स्पीकिंग है. सो आई एम वरिड अबाउट दैट. लाइक थोड़ा बहुत मुझे स्ट्रेस है. और एक तो ना आज मुझे इतने सारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं. सो आई एम फीलिंग लाइक इतना लोनली फील हो रहा था और अभी भी हो ही रहा है. मतलब एक तो सॉन्ग बज रहे होते तो मैं एकदम सिटी वाली वाइब में गुम हो जाती हूँ अपनी कोई डेलुलू वाले यू नो जीवन में एंड इमेजिनेशन में. सो दैट इज़ द अपडेट फॉर नाउ. और दूसरी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊंगी आफ्टर. बट LRW अच्छी थी टू बी ऑनेस्ट. सो आई एम सो ग्लैड कि वो अच्छा. अब बस मेरा स्पीकिंग अच्छा चला जाए ना गाइज, आई वुड बी सो हैप्पी. मतलब मुझे ना टेंशन फॉलोअप्स का नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चंस का नहीं. मुझे वो 2 मिनट वाले जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना उसका डाउट है. तो फिंगर्स क्रॉस्ड. आई रियली लुक क्यूट टुडे. सो आप ना कमेंट्स में तारीफ़ कर सकते हो कि वाह उदिता आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो. गाइज आज ना जब हमारी मॉर्निंग में जब मेरी IELTS थी ना, मतलब मैं जल्दी पहुंच गई थी सेंटर पे, तो उन्होंने हमें अंदर बैठा दिया था एंड आई वाज लिटरली स्लीपिंग हाफ ऑफ द टाइम. सो दैट वाज इट. सो ही गई थी मैं पूरा टाइम. फिर जब पेपर स्टार्ट हुआ तब उठ गई. Alright guys, I'm shooting this vlog after a long time because I forgot मेरी speaking बहुत last में हुई थी, तो I forgot to like take a video to share my experience. Anyways, I was really nervous at first, but when I went there, I realized कि वो लोग ना मतलब मेरा टाइम जो दिया था उससे आधे घंटे पहले ही मुझे बुला दिया था उन्होंने अंदर for my speaking, and I was not that nervous. I was like, I'm good in English, you know, I have a good accent or anything, so I was not that nervous. I was like, एकला बैंड तो आवी जैसा है. Anyways, मैं वहाँ गई and the question they had asked me was one thing you like about your friend or something like that. That was the question, and the first 5-6 questions were, what is your name, what do you like, what do you dislike, and it was like, would you like to share everything with others? And I was like, yeah, I would like to share. And he asked me whether would you like to share money to your friends, and I was like, no, I don't like sharing money with anybody because it, like, बहुत normal questions थे. Then came my part 2, which was
as usual, the thing where they ask you the cue card, which I already told you, and then it was just some random questions on behalf of that, and that was it. तो मैंने तो सब गप्पे ही लगाए थे, कुछ भी रियल में मेरी लाइफ में हुआ नहीं था, but I was like yeah blah 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 whatsoever, because they don't want, they are just checking your English, not anything else. So that was it for that day, and we are good, and it was good, I guess. So now I've already got my results, so bye.